इजराइल की एयर स्ट्राइक से बौखलाए हिजबुल्लाह ने जोरदार पलटवार किया। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग के बीच हाईवे पर रॉकेट हमले की बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई है। इस डैश कैम में कैद हुए रॉकेट अटैक को ध्यान से देखिए। ये उत्तरी इजराइल का तमरा के पास का इलाका है। इस हाईवे पर गाड़ियां फराटा भर रही हैं, लेकिन अचानक हिजबुल्लाह का दागा हुआ ये रॉकेट हाईवे से टकराता है, जिससे जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है। जैसे ही काले रंग की कार के आगे रॉकेट गिरा, देखिए कैसे कार सवार शख्स भागकर अपनी कार के पीछे आकर हाईवे पर लेट गया। दरअसल अचानक हुए हमले से हैरान ये शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। गनीमत रही कि हिजबुल्लाह के इस रॉकेट हमले में किसी की जान नहीं गई। 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के बाद इजराइल ने सोमवार को लेबनान पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 18 साल बाद यानी साल 2006 में दोनों के बीच जंग के बाद इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला ये बताया जा रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें करीब 585 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन हमलों के बाद सबसे ज्यादा गुस्से में ईरान दिख रहा है, जिसे इजराइल हिजबुल्लाह का आका बताता है। ईरान ने कहा कि इजराइल उसे जंग में घसीटना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने खाड़ी में तैनाती बढ़ा दी, जिससे इस जंग के और विस्फोटक होने की आशंका है। 2006 में हुए इजराइल लेबनान युद्ध के बाद 2024 में ये सबसे बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से लेबनान में हुआ है, जिसमें 1300 ठिकानों को एक के बाद एक इजराइल ने निशाना बनाया, जिसमें अब तक 585 लोग मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या 1600 से ज्यादा बताई जा रही है। इजराइल का कहना यह है कि उसके पास पुख्ता जानकारी थी कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर दक्षिणी भाग से हमला किया था, उसी तरह उत्तरी भाग से इस वर्ष हिजबुल्लाह हमला करने की फिराक में है और इसीलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई। यानी इजराइल ने पहले ठोस जानकारी जुटाई और उस जानकारी के आधार पर उसने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से या तो वो लड़ा के निकलने वाले थे या फिर जहां पर हथियारों को, मिसाइलों को, रॉकेटों को रखा हुआ था। और इन अटैक्स में अब तक हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए लेबनान के टायर इलाके में इजरायली हवाई हमले के बाद दक्षिणी लेबनान पर कैसे धुएं के बादल छाए दिख रहे हैं। इससे पहले 23 सितंबर की शाम से इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर लगातार मिसाइल और रॉकेट से हमला कर उसे बैकफुट पर धकेल दिया। देखिए कैसे मिसाइल हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। इजराइल लेबनान सीमा पर जगह जगह धमाके और धुएं का गुबार उठता दिखा। ये तस्वीरें लेबनान के बेरूत की हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि इजराइल के हमले की जद में लेबनान के रिहायशी इलाके भी आ चुके हैं। कई घरों के शीशे टूटे दिखे तो कई इमारतों में आग लगी दिखी। वहीं कई गाड़ियों पर मलबा गिरा दिख रहा है। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के नाम संदेश जारी कर कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ हिजबुल्लाह से है, इसीलिए जिन घरों में आतंकवादियों ने हथियार छिपाए हैं वो अपने घरों को तुरंत खाली कर दे। 23 सितंबर की शाम को इजराइल के आयरन डोम ने लेबनान की तरफ से छोड़े गए रॉकेट को रोक दिया था, लेकिन इसी के बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। इजराइल की तरफ से लेबनान के उन ठिकानों की तस्वीरें जारी की गई हैं, जहां इजराइल को निशाना बनाने की तैयारी थी। इनमें लंबी दूरी वाले क्रूज मिसाइल और कई रॉकेट थे। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रिहायशी इलाकों में हथियार छिपा रखे हैं, इसीलिए इजराइल अब इन ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का वो कमांडर था जिससे आतंकी इजराइल की उत्तरी सीमा के अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। कल के हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के आखिरी जिंदा बचे टॉप कमांडर अली कराकी को निशाना बनाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी लेबनान में उसके आतंकवादियों का कमांडर अभी जिंदा है, लेकिन इजराइल अब भी अपने सूत्रों से यह पता लगाने में जुटा है कि कराकी जिंदा है या मारा गया। इजराइल ने बेरूत के दक्षिण में बीर अल अबैद इलाके की एक इमारत पर 3 मिसाइलों से भीषण हमला किया था। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि कराकी की जान बच गई है और इजराइल उसकी मौत की पुष्टि करना चाहता है।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसराइल ने एक एक करके हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडर्स का सफाया कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह अभी जिंदा है और वो जमीन के नीचे सुरंगों में जीवन व्यतीत कर रहा है। अमेरिकी सैनिकों का हत्यारा और ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मारा गया। फौद शुक्र, जहां फौद शुक्र, ये फौद शुक्र है, इसराइल ने जुलाई में इसे ढेर कर दिया था। ये सर्वोच्च कमांडर है, सदर्न फ्रंट का कमांडर अली कराकी। ये सबसे खतरनाक जिस पर आज हमला हुआ है वो अली कराकी ये लक्ष्य पर था और इकलौता बड़ा कमांडर है जो अभी जिंदा है। दूसरी पंक्ति की हम बात करें तो रादवा फोर्स का कमांडर विसम अल तवीव मारा गया है। रदवा फोर्स का ट्रेनिंग हेड अबू हसन समीर भी अब इस दुनिया में नहीं है, उसे भी इजराइल ने मार गिराया है। नासिर यूनिट कमांडर तालिब सामी अब्दुल्लाह को भी इजराइल ने ढेर कर दिया है और अजीत यूनिट का कमांडर मोहम्मद नासिर इजराइल के हमले में मारा गया है। नासिर को भी खत्म कर दिया। और इस पंक्ति में अब जो अबू रिंदा जिंदा है, अबू अली रिंदा, वो ये अबू अली रिंदा है जो बदर यूनिट कमांडर है और ये टॉप कमांडर्स इजराइल ने मार गिराए हैं। अब इजराइल की एयर स्ट्राइक की सबसे खौफनाक तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह समर्थक पत्रकार फदी बॉडिया एक लाइव टीवी शो के दौरान इजरायली हमले का जिक्र कर रहे थे, लेकिन लाइव के दौरान ही अचानक एक तेज धमाका हुआ जिससे उनका कैमरा भी गिर पड़ा। धमाके से वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़े। इस हमले में पत्रकार फदी बॉडिया बुरी तरह घायल हो गया। आशंका जताई जा रही है उनके घर के पास हिजबुल्लाह का एक हथियार डिपो है, इसी वजह से इजराइल ने उसे निशाना बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस ऑपरेशन को नार्दर्न एरोस नाम दिया है। लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक होने और इजरायली मैसेज सुनाई देने के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर जबरदस्त हवाई हमले शुरू किए गए। इजराइल लेबनान पर 2000 से ज्यादा बम गिरा चुका है, जिसमें हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट पर आईडीएफ ने हमला कर दिया। बेरूत में हुए ताज़ा हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में इजरायली सेना का दावा है हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट का हेड और कमांडर इब्राहिम मोहम्मद मारा गया। इसके साथ ही 3 और लड़ाके भी मारे गए। कि जिस तरह से पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने एक या 2 जगह से नहीं, कई जगह से इजराइल पर हमला किया और 1200 इजरायली लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह इजराइल को आशंका यह है कि इस साल उस आतंकी घटना की पहली बरसी पर हिजबुल्लाह उत्तर से उतना ही बड़ा ऑपरेशन करता और हाइफा, गलीली जैसे कई बड़े शहरों को निशाना बनाता। इजराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक यही ऑपरेशन गलीली हिजबुल्लाह के उस अटैक का हिस्सा था, गैलीली का, और इसीलिए उसने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी पहले ही हमला करके हिजबुल्लाह के पहले लड़ाकों को पेजर धमाकों से मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो बाकी कमांडर्स हैं उनको एयर स्ट्राइक्स से मारा है। इस बार के हमलों से पहले इजराइल ने लेबनान के मोबाइल और रेडियो सिस्टम को हैक कर लिया। हमलों से पहले लेबनान के मंत्रियों तक के फोन पर चेतावनी भरा मैसेज आया था। इजराइल अरबी भाषा में लेबनान के लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेज रहा है। उसमें लिखा है, अगर आप हिजबुल्लाह के हथियार भंडार वाले घर में हैं, तो अगले आदेश तक उससे दूर चले जाएं। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, लैंडलाइन पर भी ऑडियो संदेश आ रहा है। इसकी पुष्टि लेबनान के सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ओकेरो के प्रमुख इमाद क्रेडी ने भी की। इजराइल तकनीकी रूप से कितना आगे, उसकी एक और मिसाल देखिए। आपको लेबनान की एक कार में चल रहा रेडियो दिखा रहे हैं। इस रेडियो में अचानक इजराइल की चेतावनी भरा संदेश आने लगता है। उस संदेश में कहा गया, इजरायली सेना आपके गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन उसका इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर आप हिजबुल्लाह के इस्तेमाल वाली इमारत में हैं या उसके आसपास हैं, तो आपको अगले आदेश तक कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर गांव खाली कर देना चाहिए। हिजबुल्लाह के आतंकवादी आपके घरों में रहकर आपके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, इजराइल ने हमले से पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों की कैसे स्कैनिंग की थी। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में मिसाइल छिपाई है। रॉकेट, क्रूज मिसाइल, लॉन्चर और ड्रोन को छिपा रखा है। मौका मिलते ही वो यहीं से उत्तरी इजराइल के शहरों पर हमला करता है। इस वजह से ही इजराइल लड़ाकू विमान और मिसाइल उन्हें निशाना बना रहे हैं। घर की ऊपरी मंजिल पर सोफा, बेड है और नीचे रॉकेट और मिसाइल। उधर बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर जबरदस्त पलटवार किया। वहीं बताया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी और मोबाइल पर भेजे जा रहे मैसेज के बाद लेबनान से करीब 3 लाख लोग
अपने घर छोड़कर जा चुके हैं या घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।